Hello everyone. Today I will discuss Economics Chapter 1 Part 2. Criteria used for measuring the development. For measuring the development of any country, World Bank has used the criteria that is average income. That means World Bank used the criteria, that criteria is only the average income. And UNDP, United Nations Development Programme, use the criteria that is also the average income and at the same time health status also and educational level. कहने का मतलब वर्ल्ड बैंक ने कौन सा कंट्री डेवलप है या तो अंडर डेवलप्ड है इसको मेजर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ एवरेज इनकम को ही यहाँ पर क्राइटेरिया माना। ठीक है, दैट मीन्स एवरेज इनकम जिसका अच्छा है तो डेवलप कंट्री है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एवरेज इनकम को तो देखा ही, साथ साथ इन्होंने हेल्थ स्टेटस भी देखा। क्या एवरेज इनकम तो अच्छा है, क्या हेल्थ स्टेटस भी अच्छा है, हेल्थ कंडीशन भी अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छा है उस देश में, और साथ साथ क्या एजुकेशनल लेवल भी अच्छा है, एजुकेशनल फैसिलिटी वगैरह अच्छा है, क्या लोग एडुकेटेड है। ये सभी को देखकर ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किसी भी कंट्री को डेवलप्ड है या तो अंडर डेवलप है इसको आपका मेजरमेंट करते। ठीक है, कहने का मतलब उसी अकॉर्डिंग ही ये किसी भी कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप या तो डेवलपिंग का कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ द क्राइटेरिया यूज बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया यूज किया डेवलपमेंट मेजर करने के लिए, तो इसका कुछ लिमिटेशंस है, दैट मीन्स कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ कमियां हैं। वो क्या है? नंबर वन, इट कैनॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम, तो ये एवरेज इनकम जो है इट कैनॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये तो नहीं बता पाएगा। कहने का मतलब एवरेज इनकम में तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का पास बहुत ही हाई इनकम होगा, कुछ लोगों का पास इनकम इतना कम होगा कि खाने के लिए रोटी नहीं होगा। तो जब एवरेज इनकम का बात आता है तो यहाँ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन होते हैं। तो एवरेज इनकम तो अच्छा दिखने में दिखाई दे रहा है कि एवरेज इनकम अच्छा है, किंतु कुछ लोगों को एक वक्त का रोटी भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ ये भी तो देखना होगा क्या सभी को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से हो रहा है। तो ये आपका वर्ल्ड बैंक का जो मेजरमेंट जो है यहाँ गलत साबित होता है। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसा भी होगा किसी कंट्री का कि एवरेज इनकम तो बहुत अच्छा दिखाई दिया क्योंकि वहाँ टाटा बिरला जैसा कुछ लोग होंगे जिनका इनकम तो बहुत अच्छा होता है। तो कुछ लोगों का हाई इनकम को भी वहाँ पर चलते, हाई इनकम को इंक्लूड करने के चलते यहाँ पर क्या होती है कि एवरेज इनकम तो बहुत अच्छा दिखाई दिया, किंतु यहाँ पर ये तो मालूम नहीं हुआ कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बाकी को भी उसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा कमी है इट कैन नॉट टेल वेदर द पीपल आर हेल्दी। और वर्ल्ड बैंक का दूसरा लिमिटेशन ये है इट कैन नॉट टेल वेदर द पीपल आर हेल्दी। क्या उस कंट्री में हो सकता है एवरेज इनकम अच्छा है, उस कंट्री का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, ठीक है मान के चलते, किंतु क्या वहाँ पर हेल्थ कंडीशन भी अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छा है, या तो ज़्यादा बीमारी लोग हैं, या तो हो सकता है हेल्थ फैसिलिटी वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हो। तो हम कैसे उसको इनकम अच्छा होते हुए भी कैसे हम उसको डेवलप कंट्री कहेंगे। तो ये भी एक लिमिटेशन है, कमी है वर्ल्ड बैंक का। थॉट इट कैनॉट टेल वेदर द पीपल आर एडुकेटेड। ये भी तो नहीं कह सकता कि वहाँ पर क्या लोग शिक्षित है, एडुकेटेड है, क्या एडुकेशन का फैसिलिटी अच्छा प्रोवाइड वहाँ पर किया है गवर्नमेंट ने। तो हो सकता होगा वहाँ पर आपका अच्छा खासा इनकम होगा, लोगों का एवरेज इनकम बहुत अच्छा है, किंतु एडुकेशन फैसिलिटी वगैरह गवर्नमेंट ने प्रोवाइड ही नहीं की है, एडुकेटेड लोग कम हैं। तो ये भी एक वर्ल्ड बैंक का लिमिटेशन है। ठीक है, दैट मीन्स डेवलपमेंट का मेजरमेंट के लिए जो यूएनडीपी ने जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया वो एवरेज इनकम प्लस हेल्थ स्टेटस प्लस एजुकेशनल लेवल, ये परफेक्ट साबित होता है। ठीक है,
अब लास्ट में देखिएगा, इंडिया रैंक्स 131 इन HDI रैंकिंग बट श्रीलंका 73। दैट मीन्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो रैंकिंग जो डिफरेंट कंट्रीज को करते, तो HDI रैंकिंग का अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 131 रैंक है, जबकि श्रीलंका का 73 रैंक है। दैट मीन्स इंडिया से अच्छा रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका का। दैट मीन्स श्रीलंका का आपका हेल्थ स्टेटस होगा, बाकी चीज़ जो होगा वो इंडिया से काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इसका रैंकिंग इंडिया से अच्छा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ आपको ये तो मालूम पड़ ही गया कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ आपका एवरेज इनकम ही नहीं, और भी कुछ आपका फैक्टर है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते। और साथ साथ हमारा जीवन में हम लोगों का जीने के लिए सिर्फ एवरेज इनकम ही नहीं, और भी कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गिव सम एग्जांपल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अर्थात कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए जहाँ पर कि सिर्फ इनकम ही नहीं, और भी कुछ फैक्टर जो है जो हमारा लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है, महत्व रखता है। वो क्या हो सकता है? गुड हेल्थ है, ठीक है, सिर्फ इनकम होने से नहीं होगा, गुड हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए वहाँ पर, एडुकेशनल फैसिलिटी होना चाहिए अच्छा, और सिक्योरिटी होना चाहिए। कहने का मतलब कि अच्छा खासा आपका इनकम तो है, किंतु आपको रहना पड़ा ऐसा काबुल, अफगानिस्तान का काबुल जैसे एरिया में जहाँ टेररिस्ट अटैक वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह अक्सर होता रहता है। तो हम वैसा एरिया को किस तरह से चुनेंगे, हम कैसे चुनेंगे उस एरिया में हम रहना चाहेंगे? कोई नहीं। एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, साथ साथ इन्वायरमेंट भी हम लोग जनरली पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, तो ये सारा चीज़ भी आपका हमारा लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, नो कंपैरेटिव डाटा हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे कि स्टेट हरियाणा और केरला का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। हरियाणा में देखिए लिटरेसी रेट है 82%, यही केरला में देखेंगे 94% है, तो मीन्स केरला का अच्छा लिटरेसी रेट है। अब हम सेकेंड वाला छोड़े, अभी थर्ड में देखिए IMR, दैट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कहने का मतलब आपका 1 ईयर तक का उम्र का बच्चा जो है, 1000 जो बच्चा जो जन्म लेते हैं उनमें से 1 ईयर तक का उम्र होते होते कितना बच्चा मर जाते हैं, इसको कहते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, ये हरियाणा में 1000 बच्चे जो जन्म लेते उनमें से 1 ईयर एज पहुँचते पहुँचते आपका 36 बच्चा मर जाते हैं। यही केरला में सिर्फ 12 ही बच्चा मरते हैं। कहने का मतलब केरला में हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, इसीलिए कम बच्चे मरते हैं। और इसी तरह से थर्ड में NAR, कहने का मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट NET अटेंडेंस रेशियो। कहने का मतलब यहाँ पर 6 to 14 ईयर्स का एज ग्रुप का जो चिल्ड्रेन जो है, इनमें से कितना % बच्चा स्कूल अटेंड करते, इसी को कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ये केरला में 83% बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे, यही आपका हरियाणा में ओनली 61%। दैट मीन्स नेट अटेंडेंस रेशियो में भी केरला अच्छा है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आपका केरला में सिर्फ 12 ही बच्चे मर रहे 1000 में से, ठीक है, और यही हरियाणा में 36 बच्चे मर रहे। कहने का मतलब केरला का हेल्थ फैसिलिटी वगैरह अच्छा होगा। और लिटरेसी में भी केरला का 94% है, तो केरला का अच्छा है। दैट मीन्स यहाँ केरला ये अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, हरियाणा का कंपैरिजन में। किंतु हम यहाँ PCI वाला जो हमने छोड़े थे, दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम, जिसको एवरेज इनकम भी कहते हैं, एवरेज इनकम को देखेंगे तो यहाँ पर हरियाणा का एवरेज इनकम है 1,62,034 रुपीज़। ओके, यही केरला का है 1,55,516 रुपीज़। कहने का मतलब यहाँ पर हरियाणा का एवरेज इनकम जो है केरला से अच्छा है। तो क्या हरियाणा का एवरेज इनकम केरला से अच्छा है, तो क्या हम यही मानेंगे कि हरियाणा जो है केरला से डेवलप है? शायद आप नहीं मानेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हम एवरेज इनकम ही नहीं देखते, बाकी चीज़ को भी तो देखेंगे, लिटरेसी रेट को भी देखेंगे, IMR को भी देखेंगे, NAR को भी देखेंगे। सारा चीज़ को देख करके ही हम उसको हम डेवलप मानेंगे ना। तो यहाँ पर हम केरला को ही अच्छा मानेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीआई का थोड़ा सा, आपका डेफिनेशन, आईएमआर का डेफिनेशन, एनआर का डेफिनेशन, ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन जो 1 मार्क्स में कभी आ सकता है, ठीक है, और कुछ थोड़ा पॉइंट जो बचा है हम लोग थर्ड लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।